हाय फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन एंड वेलकम टू द पीसी ट्रैप। तो दोस्तों, अगर आप लैपटॉप का थर्मल पेस्ट लेने की सोच रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपके सामने जो थर्मल गिजली कंडक्ट नॉट है ये भी आया होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो थर्मल पेस्ट है ये बाकी सारे थर्मल पेस्ट से अलग है, क्योंकि ये जो आता है ये लिक्विड फॉर्म में आता है, जिसकी वजह से जो इसका एप्लीकेशन है ना वो बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये, इसका जो एप्लीकेशन करने का तरीका है वो टोटली डिफरेंट है बाकी सारे थर्मल पेस्ट से जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर जो सारे कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड वो सारे के सारे मैं दूर कर दूंगा, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और बेनिफिट्स है। और जो एप्लीकेशन की इसकी वीडियो है वो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग करते हैं हम इन द बॉक्स। तो दोस्तों, इन द बॉक्स हमें सिर्फ 1 ग्राम का ट्यूब मिलता है 1000 रुपए में, और मोस्टली जो इसकी कीमत है वो 1300-1400 रुपए रहती है। पर मैंने इसे जो ऑर्डर करा था वो 1000 रुपए का करा था। तो उसके अलावा इसको जो बनाया गया है वो इंडियम, गैलियम और एल्यूमिनियम के मिला के बनाया गया है। तो जिसकी वजह से जो मेटल है ये हमारा लिक्विड फॉर्म में है, पर इसको लिक्विड फॉर्म में होने का इसका घाटा ये है, अगर ये स्पिल हो जाता है आपके मदरबोर्ड वगैरह पे लगाते वक्त और आप अपना लैपटॉप ध्यान नहीं देते हो तो आपका लैपटॉप मदरबोर्ड शॉर्ट सर्किट कर सकता है। इसका तरीका ये है कि आप जब भी इसे लगाओ तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में पहले अलग से रख लो, फिर उस बूंद को अपने प्रोसेसर और जीपीयू की डाई पे डालो और उसे धीरे धीरे स्प्रेड करो। अब इसका जो स्प्रेड करने का तरीका है वो भी काफी डिफरेंट है, तो इसके बाद मैं अगली वीडियो में करूंगा। उसके अलावा हमें इन द बॉक्स 2 टिप्स मिलती है। एक मेटल टिप है जिसका जो पाइप साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है, और नॉर्मल जो हमारा दूसरी साइज का है वो नॉर्मल साइज का है, लगभग 1 mm का है, बट हमें उनका इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा हमें से डॉक्यूमेंटेशन मिलता है और एक हमें सिरिंज मिलती है। 1 ग्राम का सिर्फ हमारा पेस्ट है, तो इसलिए ध्यान रखना आपसे कोई भी गलती ना हो जाए, क्योंकि आप हो सकता है गलती से ज्यादा प्रेस कर दो तो हमारा लिक्विड फैल जाए। अब हम बढ़ते हैं इस बात पे आखिर जो इसका टेम्परेचर है वो कितना ये डाउन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आपके पास कुछ लैपटॉप कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि हेलियो स्पीडस्टर 300 2018 का मॉडल, Acer VX15, या फिर जो मेरा लैपटॉप है Asus ROG GL503, मतलब जो लैपटॉप हमारे 2017 से लेकर 19 में रिलीज हुए थे, पतले थे, या फिर जिन लैपटॉप्स के अंदर जो ड्यूअल फैन सिस्टम आता है वो एक साथ आता है, इकट्ठा आता है, या फिर आपका लैपटॉप कुछ उन लैपटॉप से मार्केट में जो कि हीटिंग प्रॉब्लम जिनके अंदर इवेंचुअली होती है, चाहे आप कुछ भी अप्लाई कर लो। अब इसका सबसे बड़ा फायदा थर्मल पेस्ट का ये है कि बाकी जो हमारे थर्मल पेस्ट आते हैं मार्केट के अंदर उनकी जो मैक्सिमम कंडक्टिविटी है वो 14-15 तक जाती है। हमारा जो सबसे बेस्ट थर्मल पेस्ट है जो 700-800 रुपए का आता है मार्केट में 13.8 वॉट मीटर पर केल्विन की कंडक्टिविटी के साथ, वो है थर्मल गिजली क्रायोनॉट। उसके अलावा एक और आता है हमारा कूलर मास्टर की तरफ से एक्सट्रीम करके है, पर जो एक्सट्रीम की कीमत है वो 1400-1500 रुपए है। हमारा उन पेस्ट को लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनमें क्वांटिटी तो ज्यादा मिलती है, पर हमारा जो थर्मल पेस्ट होता है वो अगर 1 ग्राम भी हमें मिलता है जो नॉर्मल थर्मल पेस्ट आते हैं, तो आप उसे लगभग 8 से लेकर 6 बार तक अप्लाई कर सकते हो। तो कोई फायदा नहीं है, आपकी क्वांटिटी ज्यादा मिलती है। अब इसकी जो कंडक्टिविटी है उनके मुकाबले 73 वॉट मीटर पर केल्विन है, आप डिफरेंस देख सकते हो। पर अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो लैपटॉप है उतना ही गुना कूलिंग ज्यादा करेगा जितनी गुना उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, पर आपको जो टेम्परेचर मिलेंगे ना वो मैक्सिमम आपके 80 ही टच हो पाएंगे हर एक हालत में, चाहे आपका लैपटॉप कितना ही बेकार क्यों ना हो हीटिंग को बाहर फेंकने में। अब फॉर एग्जांपल जो मेरा लैपटॉप पीछे रखा हुआ है इसका जो टेम्परेचर है वो कूलर मास्टर जेल प्रो के बाद 95-90 हो जाता था, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें अप्लाई करा लिक्विड मेटल थर्मल पेस्ट तो इसका जो टेम्परेचर रहता है अब वो मैक्सिमम 80 तक जाता है गेम खेलते वक्त। तो नॉर्मली जो इसका टेम्परेचर है वो लगभग 45 से लेके 55 के बीच में रहता है, और अगर आप कोई नॉर्मल काम करते हो तो इसका जो टेम्परेचर है वो 60 से अबव कभी भी नहीं जाता। तो जिसकी वजह से जो ये टेम्परेचर का जो रेंज लाया है डाउन करके वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। और जितने भी आप रिव्यूज पढ़ोगे अमेजन वगैरह पे या फिर कहीं और जहां पे भी वेबसाइट से आप इसे देखोगे सर्च करोगे, इसके रिव्यूज टोटली बेस्ट है, बट इसका जो एप्लीकेशन का तरीका है वो काफी ट्रिकी है और काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि इसे धीरे धीरे करना पड़ता है। अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। दोस्तों, आगे बढ़ने की तरफ मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर आप अपने लैपटॉप को तक खोला नहीं है तो आप ये चीज पहले चेक कर लो कि आपका जो थर्मल पे जो आपकी हीट सिंक है लैपटॉप की उसमें डाई के ऊपर एल्यूमिनियम का यूज तो नहीं है, क्योंकि इस पर साफ साफ लिखा हुआ है आप एल्यूमिनियम की अगर डाई है तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो लिक्विड मेटल पेस्ट है ये हमारा कोरोसिव है एल्यूमिनियम को लेकर। अगर एल्यूमिनियम के साथ इसे लगाओगे तो एल्यूमिनियम की जो डाई है वो धीरे धीरे ना छिलनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे वो गलनी शुरू हो जाएगी, तो जिसकी वजह से ये एल्यूमिनियम डाई के साथ बिल्कुल भी कंपेटेबल नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब ये दोस्तों उन लोगों के लिए ना रामबाण है जिन लोगों को यहाँ पे अपने सीपीयू जीपीयू के टेम्परेचर से परेशान है, या फिर जो
अपने लैपटॉप को लिमिट तक कूल करना चाहते हैं, जितना कि उनका जो थर्मल सिस्टम है कूल कर सकता है लैपटॉप को। दोस्तों इससे अच्छा ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर आपको लैपटॉप इस थर्मल पेस्ट लगाने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो आप जा सकते हो इनोवेशन लैब की तरफ से जो ग्रेफाइट पैड आता है, उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बोलते तो है 235 वॉट मीटर पर केल्विन है, बट उसकी जो कंडक्टिविटी है 235 वॉट मीटर पर केल्विन वो दोस्तों एक्स और वाई एक्सेस में है, जेड एक्सेस में नहीं है, जिसकी वजह से होता यह है कि जेड एक्स में जो उसकी कंडक्टिविटी सिर्फ 35 है, पर उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है इंडिया में। वो लगभग आपको 3,500 रुपए का, कभी 2,500 रुपए का, कभी 2,000 रुपए का पड़ेगा, और उसको आपको बीच में से 2 हिस्से करने पड़ेंगे सीपीयू और जीपीयू लगाने के लिए। अब एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के पास गेमिंग लैपटॉप नहीं है वो इस थर्मल पेस्ट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गेमिंग करना पसंद करते हैं या फिर क्रिएटिव टास्क करते हैं जिसमें उन्हें इंटेंसिवली सीपीयू और जीपीयू दोनों की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, जिनके लैपटॉप में कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं है या फिर जो लो लेवल एंटी लेवल ग्राफिक्स कार्ड आते हैं जैसे MX250, MX150 या फिर जो स्टार्टिंग के ग्राफिक्स कार्ड है GTX 1030, वो इन्हें यूज कभी ना करें, क्योंकि उन लैपटॉप्स में इनकी कोई भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो लैपटॉप इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि उनके प्रोसेसर इतनी ज्यादा हीट जो पावर होती है इतनी ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करते हैं। हाँ, जो प्योर गेमिंग सीरीज के लैपटॉप है वो गेमर्स इन्हें अप्लाई कर सकते हैं, पर ध्यान रखना आपको सिर्फ ये 1,000 रुपए का थर्मल पेस्ट लेने के अलावा भी एक दो चीज और खरीदनी पड़ेंगी, तो टोटल जो आपकी कॉस्ट जाएगी वो लगभग 1400-1500 के लगभग जाएगी, अगर आप क्लीन तरीके से काम करना चाहते हो एकदम। अब दोस्तों इस थर्मल पेस्ट को लेने का सबसे बेहतरीन कारण यही है मार्केट में, अगर आप परेशान हो बुरी तरीके से अपनी हीटिंग्स को लेकर लैपटॉप की, तो और कोई आपके पास रास्ता नहीं है, क्योंकि जो थर्मल सिस्टम होते हैं बहुत से लैपटॉप के सच में खराब आते हैं। आप उसमें थर्मल पेस्ट अगर लगा भी लोगे, फॉर एग्जाम्पल आप कूलर मास्टर का जेल प्रो लगा लोगे तो जिसकी कंडक्टिविटी 8 वॉट मीटर पर केल्विन है, तो आपके टेम्परेचर 88 से लेकर 92 तक टच कर जाएंगे लॉन्ग ड्यूरेशन में गेमिंग करते वक्त। बट अगर आप उसकी जगह थर्मल गिजली क्रायोनॉट लगा लेते हो जिसकी कंडक्टिविटी 13.5 वॉट मीटर पर केल्विन है, तो उससे जो टेम्परेचर है वो आपके हल्का सा नीचे आ जाएंगे। बट वो अपने आप में बेस्ट थर्मल पेस्ट है पूरे वर्ल्ड में इस वक्त, और इंडिया में बहुत सस्ता मिल रहा है, सिर्फ 700 रुपए का। इन सभी प्रोडक्ट की लिंक जो है वो मैं नीचे दे दूंगा, वहां से जाकर इन्हें चेकआउट करो। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा, अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो थोड़ा सा, आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो सबसे बेस्ट मिलेंगे। वेल दोस्तों, ये थी मेरी ओवरव्यू की वीडियो थर्मल गिजली कंडक्टर नॉट को लेकर। अगली वाली वीडियो में इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, और एप्लीकेशन इसका थोड़ा ट्रिकी है, तो आप चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वेल, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।